अस्सलामुअलैकुम। डिनाइड को 299 यानी मिसिंग, इनकम्प्लीट और इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन। डिनाइड को 299 जो है इसका मतलब क्या है? ये डिनाइल जब मौसूल होता है तो इंश्योरेंस क्या चीज़ें रिक्वायर्ड करती है, तो आपके सामने है डिस्क्रिप्शन जिसमें मिसिंग, इनकम्प्लीट या इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन होती है। मज़ीद डिटेल जानते हैं जी। डिनाइड को 299 occurs when a claim is denied due to missing, incomplete or incorrect documentation required by the payer to process the claim. This could include missing medical records, incorrect patient information or required attachment not being submitted. इंश्योरेंस को मेडिकल रिकॉर्ड जब वो रिक्वेस्ट करती है, कुछ क्लेम्स पे उसको डाउट होता है तो वो मेडिकल रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करती है, तो अगर वो क्लेम में मिस होती है, इनकम्प्लीट होती है, तो 299 का डिनाइल मौसूल होता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल जानते हैं जी। एग्जांपल नंबर 1 है क्लेम डिनाइड ड्यू टू मिसिंग ऑपरेटिव रिपोर्ट। सिनेरियो है a provider submit a claim for a surgical procedure but the insurance denies it with a code 299 because the required operative report was not attached. इंश्योरेंस को क्लेम किया और डिनाई कर दिया। डिनाइल के रीज़न क्या है? क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें इंश्योरेंस जो है वो रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर से कि उनको ऑपरेटिव पीरियड का डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया जाए। चूँकि सर्जिकल क्लेम्स जो है वो हाई डॉलर क्लेम्स होते हैं, इसी की वजह से इंश्योरेंस को मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए होता है। तो आपको सबसे पहले वेरीफाई पेयर रिक्वायरमेंट कि पेयर की क्या गाइडलाइंस हैं। चेक द पेयर्स गाइडलाइंस टू कंफर्म विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आप जो है वो पेयर से कंफर्म कर लें। कुछ जो है वो प्रोग्रेस नोट होते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव रिपोर्ट होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इंश्योरेंस से आपको पहले पूछना चाहिए या गाइडलाइंस देखनी चाहिए कि इन प्रोसीजर्स के केस में इंश्योरेंस जो है वो ऑपरेटिव पीरियड जो है वो डिमांड करेगा। गैदर द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, रिट्रीव द ऑपरेटिव रिपोर्ट फ्रॉम द पेशेंट्स रिकॉर्ड। पेशेंट्स के रिकॉर्ड से ऑपरेटिव रिपोर्ट जो है वो निकाल कर इंश्योरेंस को प्रोवाइड किया जाए ताकि क्लेम जो है वो सही तौर पे प्रोसेस हो सके और क्लेम की जो हाई डॉलर क्लेम्स होते हैं उनके अमाउंट को पे किया जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको पहले वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अब हम थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है वो सबमिट अ क्लेम रिकंसिडरेशन। वी सबमिट द क्लेम अलोंग विद द रिक्वायर्ड ऑपरेटिव पीरियड रिकॉर्ड एंड कवर लेटर्स रिफरिंग द डिनाइल्स। हम क्या करेंगे? रिसबमिशन के लिए हमने क्या करना होता है, वो क्लेम को सबमिट करना होता है अलोंग विद ऑपरेटिव रिपोर्ट और एक कवर लेटर जो है जिसमें हमने शॉर्ट सी समरी लिखनी होती है कि हम ये क्लेम किस लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं। एक तरह से अपील टाइप होता है। हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अटैच करेंगे और इंश्योरेंस को रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लेम सेंड बैक फॉर रीप्रोसेसिंग करो और हमारे डॉक्टर को पेमेंट कर दीजिएगा। Number 4 है follow up with the payers. Call the payer to confirm receipt and ensure the claim is being processed correctly. आप इंश्योरेंस को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हमने सेंड किए क्या वो रिसीव हुए हैं, प्रोसेस हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये फॉलोअप ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है जी डिनाइड ड्यू टू मिसिंग मेडिकल नेसेसिटी डॉक्यूमेंटेशन। मेडिकल नेसेसिटी के लिए इंश्योरेंस ने जो है वो क्या किया था, मेडिकल रिकॉर्ड मांगा था, तो उन्होंने प्रोवाइड किया या नहीं किया वो जानते हैं। सिनेरियो क्या है? अब प्रोवाइड बिल for a physical therapy session but the insurance deny the claim with code 299 stating that documentation proving medical necessity was not submitted. अच्छा, ये जो फ़िज़िकल थेरापी का सेशन किया गया और इंश्योरेंस ने क्लेम को डिनाई किया 299 के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस बात का वो सबूत दे रहा है कि मेडिकल नेसेसिटी जो है वो नॉट सबमिट किया गया है। उनको जो मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए उन क्लेम के लिए, तो उसके बेस पे सबमिट करना चाहिए था, जबकि नहीं किया गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि रिव्यू द डिनाइल नोटिस, चेक द इंश्योरेंस रीज़न फॉर रिक्वायर्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये इंश्योरेंस की आपने देखना होता है कि मेडिकल नेसेसिटी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, ऑब्टेन सपोर्टिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, गैदर फिजिकल रेफरल्स, progress note and treatment plan showing the need for therapy.
जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आपने क्या करना है, फिजिशियंस के जो रेफरल है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने हैं, प्रोग्रेस नोट जो है वो चेक करने हैं और ट्रीटमेंट प्लान देखने हैं कि उसमें थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो है आप क्लेम रीप्रोसेस करते हैं, टाइमली प्रोसेस करते हैं और उससे जो है वो क्लेम जो प्रॉपर उसकी रिइंबर्समेंट होती है डॉक्टर को। थर्ड नंबर है सबमिट एंड अपील और रिप्रोसेस द क्लेम। जैसे हमने पिछले एग्जांपल मेरी कंसल्टेशन की बात की थी, यहाँ पे भी अपील ही है या रिप्रोसेस है। सेंड द क्लेम अगेन विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप उसमें एक्सप्लेनेशन मेंशन करें, जो मेडिकल रिकॉर्ड जो है रिक्वायर्ड है वो उनके साथ जो है वो शामिल करें, इंक्लूड करें। इसके अलावा मॉनिटरिंग क्लेम स्टेटस, फॉलो अप विद द पेयर टू इंश्योर द क्लेम इज़ रिव्यूड एंड प्रोसेस। इंश्योरेंस के साथ जो है फॉलो का जो आखिरी मरहला है उसमें आपने इंश्योरेंस को कॉल करनी है, उनसे पूछना है कि आपको हमने मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए थे, क्या आपको मौसूल हुए कि नहीं हुए, अगर हुए हैं तो क्या वो प्रोसेस हुए हैं, क्या उसमें मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये फॉलोअप कॉल जो है बहुत ज़रूरी होता है अपने क्लेम को रीप्रोसेस करने के लिए। सम टाइम आपने मेडिकल रिकॉर्ड भेजे होते हैं लेकिन इंश्योरेंस को मौसूल नहीं होते, जिसकी बिना पर आप जो है वो क्लेम प्रोसेस ही नहीं होते, आपको फ़िक्र होती है कि पेमेंट क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे 299 के जो डिनाइल है उनसे बचने के लिए हमारे पास कुछ टिप्स हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। वेरीफाई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बिफोर क्लेम सबमिशन। आपको जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए कि इस प्रोसीजर्स को सबमिट करने के लिए हमें कौन से मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है या कोई से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इंश्योरेंस को। यूज़ चेक लिस्ट टू इंश्योर ऑल नेसेसरी रिपोर्ट और अटैच। आपने पूरे चेक लिस्ट देखनी है कि आपके पास कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए थे, क्या वो सारे अटैच हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप जो है वो उनके साथ अटैच करें। प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट पैकेज के साथ आपने इंश्योरेंस के भेजने होंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो क्लेम जो है 299 का डिनाई दे देगा और फिर आप जो है वो रोते रहेंगे। रेगुलरली ट्रेन बिलिंग स्टाफ ऑन पेयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। रेगुलरली बिलिंग स्टाफ को आप ट्रेन करें, उनको स्पेसिफिक जो पेयर की रिक्वायरमेंट है उस पर बताना है, उसको गाइड करना है, उसको SOPs बनाने हैं प्रॉपर कि किस केस में इंश्योरेंस को SOPs चाहिए होती है और किस केस में नहीं चाहिए होते। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप प्रॉपर फॉलोअप करें। आप बिफोर सबमिटिंग द क्लेम्स आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, आपको पता हो कि इंश्योरेंस की गाइडलाइंस के मुताबिक आपको कौन से मेडिकल रिकॉर्ड्स या कौन से ऑपरेटिव रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से CPT को किस तरह से किस DX के साथ बिल करना है और कौन से तरीके से आपने जो है वो किस एड्रेस पे आपने मेडिकल रिकॉर्ड भेजने हैं। सम टाइम जो होते हैं क्लेम का जो मेलिंग एड्रेस है वो डिफरेंट होता है, जबकि रिकन्सिडरेशन का एड्रेस डिफरेंट होता है। तो आपको वो कंफर्मेशन भी चाहिए कि आप जब भी अपील सेंड करते हैं तो अपील का एड्रेस जो है वो आपको कंफर्म हो, ताकि आप सही तौर पे टाइमली जो है वो अपील को प्रोसेस कर सकें। नाज़रीन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप कमेंट भी कीजिएगा हमारे इस लेक्चर को देखने के बाद और मज़ीद हमें सजेशन कीजिएगा कि हम कौन कौन से मज़ीद टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाएं और आप लोगों को हम जानकारी दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।